और पासवान समाज के हक को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार भी नहीं, हम कहें ना, कोई समाप्त नहीं कर सकता। जनरल कोटा में कहीं पर ये अगर वैकेंसी निकली है, निश्चित रूप से ये एनडीए की सरकार है, हम लोग इसको संज्ञान में ले लिए हैं और उसको देख रहे हैं हर परिस्थिति में। पिछले विधानसभा के सत्र में पूरे बिहार के चौकीदार समाज के लिए विषय मैंने ही उठाया था। बिल्कुल, यह बिहार के और लीडर ने नहीं उठाया था। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जिस बिरादरी का हक आज़ादी के बाद से था, उस बिरादरी के हक को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए कि डबल इंजन की सरकार में छीन लिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दफादार और चौकीदार की निकली हुई नियुक्ति पर, जो कि 1838 नियुक्तियाँ निकली हैं और उसे जनरल कोटा में कर दिया गया है। और हमारे साथ लखेंद्र पासवान हैं, विधायक हैं भाजपा के, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लखेंद्र जी, कितना बड़ा अन्याय आपकी। भारतीय जनता पार्टी ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो वह किसी के अधिकार को छीनती नहीं है, अधिकार को देती है। दलित के बेटा को जहां आरक्षण न भी है, वहां भी राज्यपाल और राष्ट्रपति बनाने की बारी होती है तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। दलित के बेटा बेटी को वार्ड से लेकर और जिला परिषद तक पंचायतों में आरक्षण दी है तो एनडीए के सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी है तब मिली। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद अगर दलितों का इस देश में सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक है तो देश उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। और संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती समारोह भी है। हम पूरे बिहार और देश के लोगों को इस पर बधाई भी देते हैं। ये भाजपा है, यहाँ किसी को छीनती नहीं। लखेंद्र भाई, बधाई देने से क्या होगा? 1838 पदों को अभी हाईकोर्ट में केस। हाँ, आपको जानकारी है, पिछले विधानसभा के सत्र में पूरे बिहार के चौकीदार समाज के लिए विषय मैंने ही उठाया था। बिल्कुल, यह बिहार के और लीडर ने नहीं उठाया था, मैंने उठाया था। मनोज भारती और मैं कहता हूँ मैंने उठाया था। ये रिकॉर्ड है विधानसभा। गर्दनी बाग में जूस उस समय अनुकंपा के आधार पर नौकरी चौकीदार परिवार को, दफेदार परिवार को देने की बात हुई थी और सरकार ने मेरे प्रश्न के बाद फिर बीच में हम लोग 17 महीना विपक्ष में भी चले गए थे। विपक्ष में फिर सरकार में जब हम आए तो फिर पूरे बिहार में चौकीदार के जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 15 साल पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी सर्विस पीरियड में, उनके परिवार के लोग अनुकंपा के आधार पर पूरे बिहार में नौकरी दिया गया। नहीं पासवान, ये नई वैकेंसी निकली है और अभी यदि जनरल कोटा में कहीं पर ये अगर वैकेंसी निकली है, निश्चित रूप से ये एनडीए की सरकार है, हम लोग इसको संज्ञान में ले लिए हैं और उसको देख रहे हैं हर परिस्थिति में। और जो चौकीदार दफेदार के हित में होगा वैसा ही निर्णय लिया जाएगा। लखिंदर भाई, तो इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कहा जाता है। इसमें नीतीश कुमार जी की पासवानों से तो गद्दारी हो गई। अरे भाई, पासवान से क्या? पासवान लखिंदर पासवान नहीं है क्या? वही तो यदि एससी समाज में पासवान को आरक्षण छीना जाएगा तो सबसे पहले लखिंदर पासवान कुर्सी चला जाएगा क्या? यह मिलन रजक है क्या? यह रविदास समाज से है, यह हमारे नटराज जी हैं बेचारे, देख रहे कि नहीं? यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास करती है और पासवान समाज के हक को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार भी नहीं, हम कहें ना, कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता है। पासवान समाज के हक जो है पासवान को ही मिलेगा। चलिए, बहुत बड़ी खबर आ गई कि लखेंद्र पासवान विधायक हैं भाजपा के, जिन्होंने बता दिया कि पासवान समाज का हक जो दफादार चौकीदार पे था उसको कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तक कि जब हमने सवाल कर दिए कि क्या नीतीश कुमार भी नहीं, कहा कि कोई नहीं, यानी मुख्यमंत्री भी पासवान समाज के जो आज़ादी के बाद से जिस नौकरी पर हक था उस नौकरी को कोई छीन नहीं सकता। अब पासवान समाज के लिए खुशखबरी की बात है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो पासवान समाज भाजपा के विधायक लखेंद्र पासवान को निश्चित तौर पर घेरेंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना।